बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 सितंबर 2022 बरोज़ इतवार 29 सफ़र मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप तक तमाम नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जर्मन चांसलर का दौरा सऊदी अरब। जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात। वली अहद और वजीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स का जद्दा में इस्तकबाल किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जद्दा के कसर-ए-सलाम में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। इसके अलावा गवर्नर मक़ाम मुकर्रमा शहज़ादा खालिद अल फैसल ने जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर जर्मन चांसलर का इस्तकबाल किया। जर्मन चांसलर अपने दौरे के पहले मरहले में सऊदी अरब पहुंचे हैं और वह यूएई और कतर भी जाएंगे। सऊदी अरब में 15,945 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 15,945 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 15 से 21 सितंबर के दरमियान हुई थी। गिरफ्तार होने वाले जो हैं उसकी जो टास्क फोर्स कमेटी है उन्होंने बताया कि गिरफ्तार होने वालों में 9,213 लोग इकामा जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,266 लोग जो हैं वो सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और 2,466 लोग जो है वो लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलविस थे। 491 अफराद सरहद अबूर करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार हुए और इसके अलावा 148 अफराद सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश में भी गिरफ्तार हुए। और कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 9 मजीद अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। मालिक मकान को किराएदार की बिजली मुनक़ता करने का इख्तियार नहीं है। सऊदी अरब में एजार नेटवर्क का कहना है कि फ्लैट किराए पर देने के बाद मालिक को डुप्लीकेट चाबी लेने का हक नहीं। इस हवाले से किसी भी इख्तलाफ की सूरत में अदालत से रुजू किया जा सकता है। वकालत अखबार के मुताबिक एजार नेटवर्क के जवाबत में कहा गया कि मालिक को ये इख्तियार नहीं कि वो फ्लैट या रहायशी मकान की बिजली, पानी या गैस काटे और सूरत में यह खिलाफ कानून तस्वर किया जाएगा। जवाबत के मुताबिक किसी भी नौयत का झगड़ा होने पर किराएदार को हक हासिल है कि वो किराएदारी कानून के मुताबिक रियल एस्टेट सालसी के इदारे से रुजू करे। वाज़ेह है कि एजार नेटवर्क की जानब से रहायशी अपार्टमेंट्स के हवाले से हर किस्म की वसूली और अदायगी डिजिटल रसीद के जरिए की जाती है। किराएदारी की खिदमात के लिए डिजिटल किरायानामा हासिल करना बुनियादी शर्त है, जिसे एजार नेटवर्क के जरिए तस्दीक कराना भी जरूरी होता है। किराएदार और मालिक मकान की जानब से मुतफिका तौर पर शराइत तय किए जाने के बाद किरायानामा की तस्दीक की जाती है, जिस पर फरीकैन के दस्तखत होना जरूरी होता है। सऊदी अरब की एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने दिसंबर में सऊदी आइडियल सिंगिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया। सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने एमबीसी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में गाने की सलाहियतों को दरियाफ्त करने के लिए सऊदी आइडल प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने वादे किया प्रोग्राम का पहला सीजन इस साल दिसंबर 2022 में शुरू होगा, जबकि जो ज्यूरी है, जो जजेस हैं, वो 4 फनकारों पर मुश्तमिल होंगे, जिसमें असील अबू बकर, अहलम असाला और माजिद अल मुहंदस शामिल हैं। जिसके अलावा असील अबू बकर ने तस्दीक की कि उन्हें सऊदी फन में महारत रखने वाले प्रोग्राम सऊदी आइडल में अजीम जो फनकार हैं उनके साथ शिरकत करने का एजाज़ हासिल हुआ। उनका कहना था कि हम इसे पता चला सकेंगे कि सऊदी अरब में किन किन सलाहियतों के हामिल सिंगर्स मौजूद हैं। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने सोडियम पर मुश्तमिल टेबल सॉल्ट के कसरत से इस्तेमाल के खिलाफ खबरदार किया है और ये वजाहत की है कि यह सेहत के संगीन मसाइल का सबब बन सकता है। उन्होंने वजाहत की कि सोडियम जिस्म के अहम अमल और खुलियों को एक्टिव करने में अहम किरदार अदा करता है। इसका इस्तेमाल सेहत के खतरात से मुंसलिक है, बशमूल दिल की बीमारी और फालिज वगैरह। और सऊदी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने यह भी निशानदही की कि आलमी इदारा सेहत सोडियम की खपत को कम करने की सिफारिश करता है और इस बात पर जोर दिया जाता है कि बालगों के लिए रोज़ाना 5 ग्राम नमक से ज़्यादा ना हो। सोशल मीडिया जो है और डिजिटल गेम तलाक और खुला में इजाफे का अहम सबब। सऊदी अरब में खानगी अमूर माहिर अबैर अबू सईद का कहना है कि मुआशरे में तलाक और खुला में इजाफे के अहम असबाब में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गेम्स शामिल हैं। आजल न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि मुआशरे में खानगी मसाइल बढ़ रहे हैं, जिससे ख़ानदान तबाही की जानब बढ़ रहे हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि किसी भी जोड़े में तलाक का सबब इब्तदा में बहुत छोटा होता है। अगर उसे शुरू में ख़त्म कर दिया जाए तो नौबत ख़ानदान के बिखरने तक नहीं आती, मगर यह देखा गया है कि मियाँ बीवी अपनी इस्लाह करने के बजाय एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम करार देते
हैं। उनका मजीद कहना था कि तलाक और खुला के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से तहकीक करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि इसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया और डिजिटल गेम्स का आदी होना है। उन्होंने मिसाल देते हुए बताया कि बीवी डिजिटल गेम्स जो है वो पबजी के आदी हो जाए तो वो घर और बच्चों पर तवज्जो देना ही छोड़ देती है, जिसकी वजह से घर में झगड़ा होता है और तलाक देने तक नौबत पहुंच जाती है। असीर रीजन में आदाब आमा की खिलाफ वर्जी करने पर नौजवान और खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब के असीर रीजन में पुलिस ने आदाब आमा की खिलाफ वर्जी पर नौजवान और खातून को हिरासत में लिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक सोशल मीडिया पर जोड़े की जानब से आदाब आमा की खिलाफ वर्जी करते हुए वीडियो वायरल की गई थी। पुलिस ने वायरल वीडियो में जोड़े की निशानदही करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान को मज़ीद तहकीकात के लिए इदारा प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहाँ उनके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करने के बाद केस क्रिमिनल कोर्ट में भेजा जाएगा। विजिट वीज़े पर अहलिया के यहाँ विलादत, क्या बेटे का इकामा बन सकता है? सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन वाज़े हैं। गैर मुल्कियों के लिए रहायशी इकामा कार्ड और एग्जिट एंट्री और या फाइनल एग्जिट वगैरह जो है उसका जो जिम्मेदार इदारा है जवाज़ात होता है। एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया कि मेरी वाइफ जो है विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आई थी, इस दौरान हमारे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है, क्या बेटे का इकामा बन सकता है? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि कानून के मुताबिक विजिट वीज़े पर आने वाला का इकामा नहीं बन सकता। विजिट वीज़े की इब्तदाई मुद्दत ख़त्म होने से पहले उसमें तोसी कराना ज़रूरी है। तोसी के बाद इंतहाई मुद्दत के ख़त्म होने से पहले विजिट वीज़े पर आने वालों को चाहिए कि वह अपने मुल्क वापस लौट जाएं। वाज़िह है विजिट वीज़े पर आने वाली ख़वातीन के यहाँ विलादत होने की सूरत में नौमौलूद बच्चे के वालिद अपने मुल्क के सफारत खाने या कौंसलेट से आउट पास बनवाते हैं, जिसके बाद अस्पताल से जारी होने वाला बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर नौमौलूद का इमिग्रेशन के इदारे से एग्जिट लगा दिया जाता है। इकामे की मुद्दत के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, पहली बार नए इकामे पर आने वाले भी 3 माह का इकामा बनवा सकते हैं या लाजमी तौर पर 1 साल का ही बनवाना होगा? सवाल के जवाब में जवाज़ात ने बताया कि कानून के मुताबिक सऊदी अरब में मौजूद कमर्शियल शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए ये सहूलत है कि वो 3, 6 या 9 माह या 12 माह के लिए इकामा हासिल कर सकते हैं। इकामा के इजरा या तजदीद के लिए दी गई महलावार सहूलत सिर्फ तजारती वीज़े पर मुकीम कारकुनों के लिए है। इस सहूलत का नफाद घरेलू कारकुनों पर नहीं होता। वाज़ेह रहे कमर्शियल वर्कर्स के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानब से इकामा जारी होने से पहले वर्क परमिट जारी किया जाता है। वर्क परमिट जितनी मुद्दत के लिए जारी होता है, इकामा भी उतनी ही मुद्दत का जारी होता है। वो गैर मुल्की जो अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब में मुकीम हैं चाहते हैं कि अहले खाना का इकामा 1 साल की बजाय 6 माह के लिए तजदीद कराएं। इस सूरत में होनी चाहिए कि वो इकामा तजदीद कराने से पहले इस बात की यकीन दहानी कर लें कि वर्क परमिट भी 6 माह के लिए तजदीद करवाएं। अंडरपास में बगैर लाइट के गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना है? अंडरपास में बगैर लाइट चलाना ट्रैफिक खिलाफवर्जी है। इस पर 500 से 900 रियाल तक जुर्माना होता है और अंडरपास में बगैर लाइट गाड़ी चलाने से आपकी और दूसरों की सलामती के खतरात पैदा होते हैं। अंडरपास में बगैर लाइट गाड़ी चलाना ट्रैफिक खिलाफवर्जी है। इस पर बाकायदा सज़ाएं मुकर्रर हैं और इसके अलावा जो हिफाजती बेल्ट है वो ना बांधना भी जो है वो ट्रैफिक खिलाफवर्जी होता है और उस पर भी जुर्माने मुकर्रर हैं। व्हाट्सएप पर खातून के गैर इखलाकी राब्ते, अदालत ने 10,000 दिरहम का जुर्माना कर दिया। यूएई में अल-फुजैरा अपील कोर्ट ने व्हाट्सएप पर गैर मुतल्लिका अफराद के साथ गैर इखलाकी राब्ते करने के इल्ज़ाम से खातून को बरी करने का अदालती फैसला मनसूख कर दिया। अपील कोर्ट ने 10,000 दिरहम जुर्माना आयद करने, मोबाइल जब्त करने और केस से मुतल्लिक मालूमात डिलीट करने का हुक्म भी दिया। अल-अमरातुल यौम के मुताबिक मुकामी शहरी ने अपनी वाइफ के खिलाफ मुकदमा दायर करके इल्ज़ाम लगाया था कि वह ऐसे लोगों से राब्ते करती रही है जिनसे उसका कोई रिश्ता नहीं, गैर की तस्वीर भी शेयर की हैं। अदालत में दिए गए बयान में शौहर का कहना था कि उसकी अहलिया घर छोड़कर चली गई हैं और उसने तलाक का मुतालबा किया हुआ है। इसी दौरान घर में उसका मोबाइल नजर आया जिसे वो भूल कर चली गई थी। उसी मोबाइल से उसके गैर इखलाकी राब्तों और इखलाकसोज तस्वीर के सबूत मिले हैं। अल-फुजैरा की अदालत ने खातून को इल्ज़ाम से बरी कर दिया था और कहा था कि शौहर ने उस बात का ठोस सबूत पेश नहीं किया कि मोबाइल उसकी अहलिया का है और लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के शवाहिद भी पेश नहीं किए। शौहर ने अपील कोर्ट के सामने मुकदमे की दोबारा समाअत की दरख्वास्त की और अपने बेटे का ये बयान भी रिकॉर्ड करवाया कि मोबाइल उसकी वालदा का है। अदालत ने इल्ज़ाम को दुरुस्त तस्लीम करते हुए अल-फुजैरा की इब्तदाई अदालत की जानब से खातून को बरी करार देने का फैसला मुअत्तल करते हुए उस पर 10,000 जो दिरहम है उसके जुर्माने की सज़ा भी सुना दी। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ जो है आज ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर रियाल के रेट के बारे में। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 63 रुपये, STC पे दे रहा है 62 रुपये 68 पैसे, तहवील अलाजी दे रहा है 62 रुपये 85 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 62 रुपये 87 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 62 रुपये 91 पैसे, टेली मनी दे रहा है 62 रुपये और 90 पैसे।
इंडिया के लिए फॉरी बैंक 20 रुपये 94 पैसे, STC पे दे रहा है 20 रुपये 87 पैसे, तहवीला राजी दे रहा है 20 रुपये 99 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 20 रुपये 90 पैसे। वेस्टर्न यूनियन के अलावा मनीग्राम की बात करते हैं तो मनीग्राम दे रहा है 20 रुपये और 95 पैसे। इंचार्ज बैंक 20 रुपये 84 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।